हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में 1813 के चार्टर एक्ट से उत्पन्न प्राच पश्चात विवाद को देखेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। प्राच पश्चात विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र या चार्टर एक्ट से हुआ। इस चार्टर एक्ट में यह बात कही गई कि ब्रिटिश कंपनी शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी, लेकिन इसमें यह निश्चित नहीं किया गया कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा, शिक्षा का माध्यम क्या होगा। और इसी चार्टर एक्ट के धारा 43 के अंतर्गत यह निश्चित किया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। यह धनराशि साहित्य के विकास और विद्वानों के संरक्षण एवं संवर्धन पर खर्च किया जाएगा। इस 1 लाख रुपए की धनराशि को खर्च करने को लेकर एक शिक्षा समिति बनाई गई, जिसके सदस्यों के बीच इस धनराशि को खर्च करने को लेकर 2 गुट या ग्रुप बन गया। एक ग्रुप के लोग चाह रहे थे इस धनराशि को अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य के विद्वानों के संरक्षण और संवर्धन पर खर्च किया जाए। इस ग्रुप के लोग पाश्चात्यवादी कहलाए। पाश्चात्यवादियों में चार्ल्स ग्रांट, मोनरो, मैकाले, पूना संस्कृत कॉलेज के संस्थापक एल्फिंस्टन का नाम उल्लेखनीय है। राजा राम मोहन राय भी पाश्चात्यवादी में आते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया है। दूसरे ग्रुप के लोग चाह रहे थे कि इस धनराशि को भारतीय साहित्य, जिसमें अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत साहित्य आता है, और भारतीय साहित्य के विद्वानों के संरक्षण और संवर्धन पर खर्च किया जाए, वे प्राच्यवादी कहलाए। प्राच्यवादियों में कलकत्ता मदरसा के संस्थापक वारेन हेस्टिंग, बनारस संस्कृत कॉलेज के संस्थापक जोनानाथ डंकन, विलियम जोन्स, लॉर्ड मिंटो और बंगाल के शिक्षा सचिव प्रिंसेप का नाम उल्लेखनीय है। इस प्रकार इस धनराशि को खर्च करने को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ, उसे ही प्राच पश्चात विवाद कहते हैं। यह विवाद 20 वर्षों तक 1813 से 1833 तक चलता रहा। 20 वर्षों के बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें शिक्षा पर व्यय किए जाने वाले धनराशि को 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाता है। तब यह विवाद और गहरा हो जाता है। तब इस विवाद को समाप्त करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग विधि विशेषज्ञ टीवी मैकाले को बुलाते हैं और उसे शिक्षा समिति का प्रमुख बना देते हैं, क्योंकि विलियम बेंटिंग को यह पूर्ण विश्वास था कि मैकाले जैसा प्रकांड विद्वान इस विवाद को समाप्त कर सकता है। मैकाले ने 1813 का आज्ञा पत्र का सूक्ष्म अध्ययन किया और प्राच्यवादियों तथा पश्चातवादियों दोनों से मिला। तत्पश्चात अपनी सलाह को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबंद करके 2 फरवरी 1835 को बेंटिंग के सामने प्रस्तुत किया, जिसे मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में पाश्चात्यवादियों का समर्थन करते हुए यूरोप के साहित्य को भारत और अरब के साहित्य से अधिक मूल्यवान कहा। मैकाले के अनुसार कंपनी को यूरोप के साहित्य का विकास अंग्रेजी भाषा के माध्यम से करना चाहिए। मैकाले के विवरण पत्र को पढ़ने के बाद पर्याप्त विचार विमर्श के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 17 मार्च 1935 को लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र की सभी बातों को स्वीकार कर लिया और मैकाले की इस शिक्षा नीति की घोषणा करके लगभग 21 वर्षों से चले आ रहे प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को समाप्त कर दिया। मैकाले के विवरण पत्र के स्वीकृति के साथ ही शिक्षा के उद्देश्य, साधन, माध्यम सभी निर्धारित हो गए।
इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में 1813 के चार्टर एक्ट से उत्पन्न पाश्चात्य विवाद के बारे में जाना और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।